उन्होंने कहा कि अभी आवश्यकता नहीं है। तो माँ जी ने कहा कि अगर हमारे रहते हुए आवश्यकता पड़ गई और फिर दिया गया तो फिर संबंध काटती क्या? हमारा कर्तव्य है कि आवश्यकता के पहले आपके पास पहुंच जाना चाहिए। इतना घनिष्ठ संबंध, और माँ जी तो उनको पुत्र के जैसे ही मानती थी और उनके भी माँ जी के प्रति बड़ा आदर सम्मान था। आज भी वो परंपरा निर्वाह के रूप में, और मैं समझता हूँ शायद काफी समय के बाद कानपुर में ये आयोजन हुआ है। समादरणीय गोविंद हरि जी को प्रतिवर्ष दिल्ली प्रवचन के समय मिलना जुलना होता ही रहता है। ये भी ईश्वर की एक ऐसी कृपा है जब ये संयोग प्रारंभ होते, क्योंकि प्रत्येक जीवन का लक्ष्य है, उद्योगपति हुए, महात्मा हुए, गरीब हुए, अमीर हुए, नेता हुए, सर्विसमैन हुए, कोई भी हुए, रास्ते अलग अलग हैं। लक्ष्य है एकमात्र दुख के आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की अनुभूति, जो हमारी श्रुतियों में भी कहा है। श्रीमद् भागवत में भी एक प्राचीन वल्ली नाम के राजा हुए हैं, आप लोग तो श्रीमद् भागवत सुनते ही जानते ही होंगे। वो इतने बड़े बड़े यज्ञ करते थे और प्रायः करते रहते थे। भागवत में वर्णन है कि उन्होंने इतने यज्ञ किए थे कि उस समय यज्ञ में कुश के आसन प्रयुक्त होते थे जो पवित्र माने जाते थे। तो इतने यज्ञ किए थे कि उनके यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले आसन अगर बिछाए जाए तो सारी जमीन पर बिछ जाए, सारी पृथ्वी पर। इतने यज्ञ किए, बड़े धर्मात्मा थे। देवर्षि नारद ने देखा, और संत और भगवान का एक स्वभाव होता है, अध्यात्म की पहली सीढ़ी है शुद्ध जीवन, धार्मिक जीवन, जो किसी को अनावश्यक कष्ट नहीं देता है, जो किसी का हक नहीं छीनता है, जो आवश्यकता करने पर दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता है। ये अध्यात्म की पहली पीढ़ी। और जो व्यक्ति धर्म के अंतर्गत चलता है, ऐसे व्यक्ति के प्रति संत और ईश्वर की स्वाभाविक कृपा होती है। देवर्षि नारद उनके पास पहुंच जाते हैं, प्राचीन वल्ली के पास, और प्राचीन वल्ली से एक ही प्रश्न किया जो हमारे आपके सबके जीवन का प्रश्न है। प्राचीन वल्ली से नारद जी ने कहा, राजन, तुम इतने बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हो, अच्छा है, बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन क्या कभी तुमने फल के बारे में विचार किया, परिणाम के बारे में विचार किया? इन यज्ञों का फल क्या होगा, परिणाम क्या होगा, क्या होना चाहिए परिणाम? महाराज बोले, परिणाम तो एक ही, सबके जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप का उद्देश्य एक ही है, मिले ना मिले वो अलग बात है। बोले, क्या उद्देश्य है? बोले, दुख हानि सुखावाप्ति, हमारा दुख समाप्त हो जाए और सुख से रहने लग जाए, यही उद्देश्य है। यहाँ तक हमारे गुरु जी कहते थे कि ये उद्देश्य आस्तिक का तो है ही, नास्तिक का भी यही उद्देश्य। जो भगवान को नहीं मानता है वो इसीलिए तो नहीं मानता है कि कौन झंझट में पड़े पूजा पाठ से, कौन माला फेरेगा, कौन पूजा करेगा, मस्ती से खाओ पियो मौज करो, ये तो नास्तिक का सिद्धांत है। 4 बात पहले नास्तिक पहले। तो जो भगवान को नहीं मानता है वो भी तो सुखी ही होना चाहता है ना, भगवान को न मान के। तो दुख कहानी सुखावाप्ति ये उसका भी उद्देश्य है, नास्तिक का। तो प्राचीन वल्ली से नारद जी ने कहा, राजन, तुम इतने बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हो, क्या तुम्हारे दुख कम होते जा रहे हैं और सुख शांति बढ़ रही है? ये कष्ट हमारे आपके सबके जीवन का। हम जो भी कर रहे हैं, हम साधु लोग साधन भजन करते हैं, आप उद्योग करते हैं, व्यापार करते हैं, यहाँ बहुत लोग होंगे जो सर्विस करते होंगे, बहुत लोग होंगे जो सेवा कार्य करते होंगे,
आप क्या करते हैं ये प्रश्न नहीं, प्रश्न ये है कि आप जो भी करते हैं उससे हमारे जीवन की सुख शांति बढ़ रही है या अशांति बढ़ रही है। और जब ये प्रश्न प्राचीन वर्गी से नारद जी ने कहा, जो समय के सबसे बड़े राजा थे, प्राचीन वर्गी ने वही जवाब दिया जो प्रायः हमारा आपका सबका होता है। प्राचीन वर्गी ने कहा, महाराज इस प्रश्न पर कभी दिमाग ही नहीं गया तो मैं जवाब क्या दूंगा। प्रायः हम सबकी भी यही दशा है, प्रायः जैसे सब लोग रह रहे हैं, कई तरह के कपड़े पहनने प्रारंभ हो जाते हैं, कई तरह के रहन सहन प्रारंभ हो जाते हैं, बदलते रहते हैं। तो उनसे पूछा जाए ये क्या भाई, पहले तो ये पीछे हो गया था फिर आगे आ गया, बोले मतलब फैशन। फैशन का अर्थ होता है बेवकूफी, और कुछ नहीं होता। फैशन माने बेवकूफी। पैंट फाड़ कर पहनना क्या है, बोले फैशन, तो कोई फैशन बेवकूफी। माने फैशन का कोई अर्थ नहीं होता। और बुरा मत मानिएगा, जो हमारी संस्कृति से दूर है लोग, हमारी जो हिंदू संस्कृति है इससे जो दूर है वही फैशन के पीछे ज्यादा पागल होते हैं। वो भले बहुत भारी एजुकेटेड हो, वो चाहे यूपी यूएस के पढ़े लिखे हो, अगर हमारी हिंदू संस्कृति से दूर है, सनातन संस्कृति से दूर है, तो उनके बाहर कितने भी चमक दमक दिखे, अंदर से बड़े अशांत होते, अंदर से बड़े दुखी होते। तो कहने का कि क्या है, प्राचीन वाले ने कहा, महाराज इस प्रश्न पर हमारा कभी दिमाग गया नहीं। आप लोग भी जरा एक बार विचार कर लेना इस प्रश्न पर, अभी कर लेना या घर जाने के बाद कर लेना। आप जो भी कर रहे हैं, आपकी सुख शांति बढ़ रही है या अशांति बढ़ रही है। अगर सुख शांति बढ़ रही है तो हमारा आपका जीवन ठीक रास्ते पर है, और अशांति बढ़ रही है तो हमारा जीवन विचार करने लगेगा, पुनर्विचार कर लेना चाहिए। हम कैसे जिए, कैसे रहे, क्या करें क्या न करें। मनुष्य जीवन केवल इसके लिए प्राप्त नहीं हुआ जो सब लोग कर रहे थे। ये जो नव योगेश्वर है, नवयोगेश्वर बात जो यहाँ पर आपको 5-6 दिन तक सुनाया जाएगा, जितना भी होगा। आदरणीय गोविंद जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा क्या ठीक रहेगा, मैंने कहा इसमें प्रश्नोत्तर है और अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, तो उन्होंने फिर दिखवाया भी और उनको भी अच्छा लगा। तो नव योगेश्वर जो है ऋषभ देव जी के पुत्र है। 100 पुत्रों में 9 पुत्र उनके महात्मा हो गए थे। अब जब यहाँ आज के वे की संस्कृति चल रही है, या तो 2 ही पुत्र होंगे या 1 ही पुत्र होगा। अब आप किसको महात्मा बनाओगे, कैसे व्यापार कराओगे। और भगवान न करे, अगर कोई दुर्घटना हो गई तो उसके बाद क्या करोगे। कितने बिल्कुल ये भी फैशन है। कहते हैं लोग किसी से 2 भाई कम से कम 2 तो रहने चाहिए, ये बच्चा लोनली फील करता है, कहते हैं महाराज संभालेगा कौन, अब क्या बाबा जी संभालेंगे, तुम ही संभालोगे, आप कौन संभालेगा। अरे पहले 8-8 बच्चे होते थे, 5-5 बच्चे होते थे, सब माताएं संभालती थी और सब अच्छे होते थे, लेकिन नहीं, उनको अपने से समय मिले तब तो बच्चों को संभालना। समस्या तो ये, तो कहने का क्या, ऋषभ देव जी के 9 पुत्र थे जो महात्मा हो गए थे, 100 में से 9, बाकी राजा थे और बाकी अन्य कर्म में लगे थे। ऋषभ देव जी ने अपने सभी पुत्रों को एक दिन बुला करके बोला, और ये ऋषभ देव जी वही है जिनसे जैन धर्म का प्रारंभ हुआ। इनके सेवक हुए, शिष्य हुए अरहत नाम के राजा, और उन्हीं से जैन धर्म प्रारंभ हुआ।